भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर मंगलवार को भदोही शहर में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा एकमा तिराहे से अजमुल्ला चौराहे तक निकाली गई थी, जहां पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए एकमा तिराहे से अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचे थे। तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा नेता विनोद सोनकर, संतोष चौहान, राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल, राजीव मदनवाल, प्रदीप यादव, प्रिय श्रीवास्तव, अरविंद मौर्य, जय कुमार राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट कर अदम्य साहस दिखाया है। कहा कि अब कोई भी दुश्मन देश भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता है। घोसिया नगर पंचायत कार्यालय में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील कुमार यादव की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। मौत से परिजन समेत घोसिया नगर पंचायत कार्यालय में भी कोहराम मचा रहा। खमरिया के भजईपुर निवासी 27 वर्षीय सुनील कुमार यादव घोसिया नगर पंचायत कार्यालय में संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। मंगलवार को सुनील कुमार यादव बाइक लेकर घर से निकले। परिजनों से कहा कि वह नगर पंचायत घोसिया कार्यालय जा रहे हैं। लगभग 11:30 बजे नटवा रेलवे फाटक पहुंचे और बाइक खड़ी कर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गए और मौके पर ही मौत हो गई। सुनील कुमार यादव ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस बात से हर कोई हैरान है। पत्नी नीलम समेत मां सरस्वती सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही जिले के लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते सड़क का गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। अब तक इस सड़क के गड्ढे में बेकाबू व अनियंत्रित होकर दर्जनों से अधिक बाइक सवार गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वाकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। भदोही सूर्या मार्ग के नेवादा पुलिया के पास सड़क का यह गड्ढा जानलेवा साबित हो रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि कार्यदायी संस्था सड़क का निर्माण करा रही है। नेवादा पुलिया के पास सड़क में गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे में रोजाना बाइक सवार अनियंत्रित व बेकाबू होकर गिर रहे हैं। गिरकर घायल बाइक सवार अस्पताल पहुंच रहे हैं। बावजूद जिले का लोक निर्माण विभाग व कार्यदायी संस्था नहीं चेत रही है। इलाके के लोगों ने नाराजगी जताते हुए सड़क में हुए गड्ढे को ठीक किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के हिम्मतपुर बखुचिया में पानी का टुल्लू लगाते समय विद्युत से एक युवक घायल हो गया है। घायल युवक को आनन फानन में भदोही के सरकारी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया है। हिम्मतपुर बकुचिया निवासी लाले का 25 वर्षीय पुत्र अरमान मंगलवार की शाम लगभग 7 बजे पानी के लिए टुल्लू लगा रहा था, तभी टुल्लू में विद्युत प्रवाहित हो गया, जिसकी जद में आने से अरमान घायल हो गया था। अरमान कालीन बुनाई का काम करता है। मंगलवार को अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने औराई तहसील पर प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के पदाधिकारियों ने औराई तहसील के पीपरगांव, चकजुड़ावन, भरतपुर, समधा, सुंदरवन, कटेवना, सोनबरसा जैसे ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। कहा कि ग्राम सभा में हैंडपंप खराब पड़े हैं। बड़े पैमाने पर जांच के नाम पर राशन कार्ड को काट दिया गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह पोषण नहीं मिल पा रहा है। सहित कटेवना गांव में रविदास मंदिर पर पार्क बनवाए जाने की मजदूर सभा ने मांग की है। पत्र सौंपने वालों में मीरा, ज्वाला प्रसाद, शिव बहादुर, कबूतरा, झगड़ू आदि मौजूद रहे। अवैध शराब तस्करी में लिप्त ट्रक के मालिक को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने बिहार निवासी 29 वर्षीय छोटू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने 2023 सितंबर की रात में सिंहपुर नहर के पास से 70 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की थी, जो ट्रक पर लाद कर अवैध शराब को कहीं भेजा जा रहा था। इसी ट्रक का मालिक फरार चल रहा था, जहां ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने फरार ट्रक मालिक छोटू शर्मा को बिहार से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक प्रभुनाथ शर्मा, मुख्य आरक्षी मंगरू यादव शामिल रहे। औराई के मेदिनीपुर गांव में दबंगों ने पहुंचकर एक महिला की दीवार गिरा दी है।
महिला ने विरोध किया तो उसे व उसके परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया गया है। मेदिनीपुर निवासी राधेश्याम की पत्नी हीरामणि ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि अपने जमीन पर उसने 5 फीट ऊंची दीवार बनाई थी, जहां सुबह 5 बजे उसके विपक्षी पहुंचे और दीवार गिराने लगे। विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया। बीच बचाव के लिए ममता व मंजता आई तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। काफी देर तक पथराव भी किया गया है। घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए हीरामणि ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। दुर्गागंज के बैरीबोझ निवासी राम सुंदर ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में राम सुंदर ने कहा कि वह अपनी जमीन पर काबिज है, लेकिन विपक्षी तरह तरह की साजिश रचकर उसके जमीन पर कब्जा करने के फिराक में हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। कहा कि विपक्षी एक राय होकर उसके जमीन पर नापजोक करने लगे और कुछ सामान को भी तोड़ने फोड़ने लगे। विरोध किया तो विपक्षियों ने मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया। राम सुंदर ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। बड़े मंगलवार को भदोही महिला जागरूक मंच की ओर से एक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़े मंगलवार को लेकर हनुमान जी की पूजा पाठ के बाद महिला जागरूक मंच ने भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर प्रसाद का वितरण किया। महिला जागरूक मंच की संरक्षक संगीता खन्ना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बड़े मंगलवार के मौके पर हनुमान जी की पूजा पाठ के बाद दान पुण्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पिछले कई वर्षों से बड़े मंगलवार पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। इस साल भी बड़े मंगलवार पर दान पुण्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर सीमा खत्री, पूनम खत्री, राजू गुप्ता, पूनम मौर्य, डॉक्टर शालिनी, अंजना गुप्ता आदि मौजूद रहीं। औराई के शिवरामपुर निवासी राकेश ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हल्का लेखपाल की शिकायत की है। राकेश कुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि जमीनी विवाद को लेकर हल्का लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा रहा है। कहा कि विपक्षियों के प्रभाव में आकर हल्का लेखपाल मनमानी तरीके से रिपोर्ट लगा रहा है। राकेश ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए लगाए गए रिपोर्ट की जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मियों ने भदोही के हरियाव में प्रदर्शन किया है। निजीकरण के विरोध में विद्युत वितरण खंड हरियाव कार्यालय पर पहुंचे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति व राज्य विद्युत परिषद जूनियर्स इंजीनियर्स संगठन के बैनर तले विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया था, जहां निजीकरण के निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं है। कहा कि 31 मई तक लगातार प्रदर्शन कर सरकार को मजबूर किया जाएगा। कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में सत्यप्रकाश मौर्य, उदयभान पाल, धीरज मिश्रा, अमित कुमार, राजकुमार सरोज आदि मौजूद रहे। औराई के गिरदबड़ा गांव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय मॉडल इंटर कॉलेज में बन रहे बाउंड्री वॉल का निरीक्षण करने मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार पहुंचे थे। बाउंड्री वॉल निर्माण में मिली खामियां पर जमकर फटकार लगाते हुए डीएम ने टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया है। इसी तरह जिलाधिकारी ने स्टॉक रूम का भी निरीक्षण किया, जहां गंदगी मिलने पर जिम्मेदारों को जमकर क्लास ली। 53,31,000 की लागत से कॉलेज की बाउंड्री वॉल कराई जा रही है। बाउंड्री वॉल निर्माण में खामियां मिली हैं। डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान जिले के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता व सेना के सम्मान में भदोही का युवा मंगलवार को मैदान में उतरा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गोपीगंज के धीरपुर शनिदेव धाम मंदिर से बैदा बाजार तक युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। तिरंगा यात्रा में अश्वनी अग्रवाल, संतोष सिंह, शुभम जायसवाल, अजय पांडे, रमेश सेठ जैसे दर्जनों युवा हाथों में तिरंगा थामे मंदिर से बैदा बाजार तक हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पहुंचे थे। युवाओं ने कहा कि भारत सेना का पराक्रम देख पापी पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था। तिरंगा यात्रा में दर्जनों युवा शामिल रहे। 7 सूत्री मांग पत्र को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा डीएम कार्यालय पहुंचा था। पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के भदोही पदाधिकारी भूलाल पाल, पारसनाथ बिंद, श्यामलाल बिंद, रामजीत यादव ने
एमएसपी कानून गारंटी देने की मांग की। सभी किसानों की कर्ज माफी, स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महंगाई पर रोक, मास्टर बीड़ा प्लान को निरस्त किए जाने सहित कुल 7 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। भारतीय जनता पार्टी भदोही में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को केएनपीजी कॉलेज खेल मैदान में महिला खिलाड़ियों द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के संयोजक मनीष पांडे की देखरेख में रानी अहिल्याबाई होलकर के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर दौड़ प्रतियोगिता कराते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। महिला धावकों में कीर्तिका पाल, कुसुम खान, अलका सिंह, सृष्टि यादव, शिवानी साहू, साक्षी पाल, प्रतीक्षा पाल, गुनगुन, सपना, मानवी सिंह, मुस्कान, सौम्या, ज्योति, रीति, अंशिका, सिमरन जैसी तमाम महिला धावक मौजूद रहीं। भाजपा नेता रत्नाकर पाठक की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ था। कोरौना इलाके के इनार गांव से मुरारी शर्मा नामक 28 वर्षीय युवक लापता हो गया है। तलाश के बावजूद भी युवक नहीं मिला है। गुमशुदा की तलाश को लेकर इनार गांव निवासी रंगलाल शर्मा ने कोरौना थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। रंगलाल शर्मा ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उनका 28 वर्षीय पुत्र मुरारी शर्मा घर से कहीं चला गया है। काफी तलाश के बावजूद भी नहीं मिला है। गोरा रंग, लंबाई 5 फीट, काला शर्ट, आसमानी पैंट व हरा जूता पहने हुए है। फिलहाल कोरोना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर गुमशुदा मुरारी शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। मुरारी शर्मा कहीं भी दिखे तो इस संबंध में कोरोना पुलिस को सूचना दी जा सकती है। बड़े मंगलवार के मौके पर कोरौना इनार गांव के घरवारीपुर गांव में मौजूद तालाब के पास पंचवटी श्री हनुमान जी मंदिर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंगलवार की सुबह से ही हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुंदरकांड पाठ से घरवारीपुर गांव गूंजता रहा। ग्राम सभा वासियों के सहयोग से मंदिर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को संपन्न कराने में सुभाष चंद्र गौतम, रमेश गिरी, अजय गिरी, राजकुमार बिंद, रवि तिवारी सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। 4 वर्ष की ईसा वर्मा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से ननिहाल में मनाया गया है। चौरी के डोमनपुर निवासी अखिलेश वर्मा व सरोजा देवी ने ईसा वर्मा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। अखिलेश वर्मा नाना, सरोजा देवी ईसा वर्मा की नानी हैं, जबकि सुरियामा के बिसौली कृपालपुर निवासी सूरज वर्मा, मनीष वर्मा ईसा के माता पिता हैं। बड़े ही धूमधाम से ननिहाल में जन्मदिन मनाते हुए केक काटा गया और ईसा वर्मा के लंबे उम्र की लोगों ने भगवान से कामना की। साथ ही उपहार भी भेंट किया गया है। जन्मदिन पर निखिल, ध्रुव, सुंदरी, सौम्या, सुस्मिता, निधि, शिवचरण आदि ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।